गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे संज्ञा, है ना। कौन से पाठ पढ़ रहे थे? संज्ञा, हिंदी व्याकरण का। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि संज्ञा कितने मतलब किस किस को बोलते हैं। जैसे प्राणियों के नाम को संज्ञा बोलते हैं, वस्तु के नाम को संज्ञा बोलते हैं, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं और भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब आज हमको देखना है कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ नाउन। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये फिर बोल सकते हैं संज्ञा के कितने अंग, कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं संज्ञा। कौन कौन से? देखो ये चार्ट बना है। संज्ञा को पहले कौन से भाग में बांटा गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन कौन से संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आप लोग को आंसर आ जाएगी। संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि का बोध कराते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 3 संज्ञा होते हैं। तो अब इन तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, इसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक कहने का मतलब सिर्फ इंसान को ही नहीं बोलते हैं, इसके अंदर में क्या क्या आता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के भाव का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द मतलब समझते हो ना, ये जो ऐसे वर्ड रहते हैं ये भी एक शब्द है। तो ऐसे शब्द जिसमें कोई विशेष प्राणी, विशेष मतलब कोई स्पेशल इंसान, है ना, इस स्पेशल मतलब कोई खास हो, मतलब एक ही इंसान हो, उस जिसके बारे में बात कर रहे हो तुरंत पता चले कि उसी के बारे में बात हो रही है। ऐसा चीज, ऐसा वस्तु या फिर ऐसा जगह या फिर ऐसा भाव का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महाभारत, कृष्ण, कश्मीर, लाल किला, हॉकी, सोमवार आदि। सोमवार कहने का मतलब सोमवार तो एक ही होता है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सब ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे दुनिया में एक ही होते हैं। रविवार बोलने से सिर्फ संडे को ही बोला जाता है और किसी और दिन को नहीं बोला जाता है ना। अब जैसे कि नरेंद्र मोदी बोलने से आप एक ही इंसान को समझते हो। ठीक है, अब आपको इंडिया गेट भी एक ही होता है, हमारे भारत में, विश्व में एक ही है, ये सबको पता है। जैसे ताजमहल पता है कि एक ही है, तो वो सब किस में आएंगे? महात्मा गांधी एक ही हैं। ठीक है, जो स्पेशल हो, जिसका एक मतलब इस हम लोग के वर्ल्ड में एक ही इंसान हो, एक ही वैसी चीज हो, कुछ खास हो उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकेंड टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? ठीक है, जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी प्राणी का मतलब कोई इंसान हो, फिर कोई चीज, जानवर वगैरह हो, ऐसे प्राणी या फिर कोई वस्तु या फिर प्राणी या फिर वस्तु का बोध हो, 2 ही चीज ना। ऐसे शब्द जिसमें ऐसे प्राणी और वस्तु का बोध हो, जिसमें समूह का बोध हो। समूह मतलब वो ग्रुप में बताते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे पता चले, तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहती हैं। ठीक है, फल, फूल, पशु, पक्षी, गांव, पहाड़ आदि। तो अगर आप लोग के दिमाग में ऐसे आएगा कि प्राणी अथवा वस्तु का समूह को बोध हो, समूह को बोध मतलब ऐसे नहीं फूले या फिर फले, ऐसे मतलब बहुवचन वाले शब्द आए तभी उसको जातिवाचक कहेंगे, ऐसा नहीं। देखो, फल कहने का मतलब 1, 10 बहुत सारे फल हो सकते हैं, कोई भी फल हो सकता है। यहाँ फल मतलब आप लोग जानते हैं कि
फ्रूट्स को बोलते हैं। लेकिन इसमें फल ये नहीं बताया है कि वो एप्पल का फल है या फिर ऑरेंज का फल है या फिर कौन सा फल है, ग्रेप्स है, एप्पल है, बनाना है, क्या है, इसके बारे में बताया नहीं गया है, बस फल बोल दिया गया है। तो ये उसकी जाति के बारे में बताया गया है कि ये फल उसकी जाति है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। और फूल, फूल भी जान रहे हो, चमेली का फूल है, गुलाब का फूल है, किसका फूल है कुछ पता नहीं है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, जातिवाचक। पशु, पशु मतलब जानवर, कौन सा पशु है इसके बारे में बताया नहीं गया है कि वो मंकी है, टाइगर है, क्या है, तो वो सब क्या होगा, जातिवाचक में आएगा। ठीक है। इस तरह को हम लोग जातिवाचक कहते हैं। जैसे महिला, महिला तो बोला गया है लेकिन ये महिला का नाम बताया नहीं गया है कि ये है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक में है। पुस्तक, घर, कौन सा घर है, किसका घर है, कुछ बताया नहीं गया है। अब हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी जानते हैं आप लोग, वस्तु जानते हैं, स्थान जानते हैं, किसे कहते हैं, जगह को, गुण यानी कि उसकी खूबी, दोष यानी कि ये भी उसकी दोष मतलब वो भी खूबी में आती है, मतलब बुराइयां, है ना। गुण मतलब अच्छे चीज़, दोष मतलब उसकी खराब चीज़, खराब आदतें, अवस्था मतलब उसकी परिस्थिति की वो किस अवस्था में है, जैसे कि हम अभी सो रहे हैं तो हम इस लेटे हुए अवस्था में हैं, इस तरह से अवस्था मतलब उसकी परिस्थिति, जिस तरह जिस वो परिस्थिति में है। अथवा भाव यानी कि उसकी फीलिंग को के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, लंबाई, वीरता। जैसे कि अगर आपको बोलूँगी यह गुड़ में बहुत मिठास है, ऐसे बोल दूंगी, यह गुड़ में बहुत मिठास है, तो गुड़ का खूबी क्या है, मिठास। गुड़ का खूबी क्या है, मिठास। उसका भाव ये है कि वो मीठा है, ये बता रहा है। ठीक है। कलेरा बहुत कड़वा लगता है, तो कलेरा तो है पर उसका भाव क्या है, कड़वा, मतलब उसका अर्थ क्या निकल रहा है, कड़वा निकल रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, भाववाचक बोलते हैं। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, मेरे स्कूल की बिल्डिंग बहुत लंबी है। हमारी बिल्डिंग तो है ही, बिल्डिंग पता है लंबी रहता है, पर बहुत लंबी मतलब लंबी है, छोटी है, लंबी है, ये उसका क्या है, उसका भाव है, उसके बारे में बता रहा है, तो इसको सबको क्या बोलते हैं, इसको भाववाचक बोलते हैं। ठीक है। जैसे बुढ़ापा, मिठास, लड़ाई, इस तरह से। नीचे देखते हैं कुछ उदाहरण हैं जातिवाचक संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा करने का मतलब शत्रु, तो क्या होगा, शत्रुता। ठीक है। मित्र का मित्रता, मनुष्य मनुष्यता, ईमानदार ईमानदारी, ईमानदारी, दुकानदार दुकानदारी, पहरेदार पहरेदारी। ठीक है। और इसका विशेषण, विशेषण क्या है, उदार उदारता, इसको विशेषण बोलते। सुंदर सुंदरता, कायर कायरता, मीठा मिठाई, बूढ़ा बुढ़ापा, मोटा मोटापा। और क्रिया, क्रिया कहने का मतलब जो काम होता रहता है। रोना का रुलाई, लिखना का लिखाई, उतरना का उतराई, पढ़ना का पढ़ाई, ये सब इसमें का भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि। जैसे कि बूढ़ा का बुढ़ापा हो गया है ना, कोई बूढ़ा है तो उसका क्या हो गया, भाववाचक क्या निकलेगा, बुढ़ापा निकलेगा। ठीक है। ईमानदार का उसका भाव क्या निकलेगा, जैसे कि हम लोग बोलेंगे वह लड़का बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार, उसकी ईमानदारी उसके भाव है, मतलब उसके अंदर में क्या है, ईमानदारी है, तो ये उसका भाववाचक बनाने का क्या है, भाववाचक बनाने की विधि है। ठीक है। इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है, संज्ञा पाठ। ठीक है। जिसको समझ नहीं आया होगा वो पार्ट 1 वीडियो देख लेंगे।